हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैंने वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और आप लोग को तो पता ही है यार, हम लोग का रमज़ान चल रहा है तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, इसलिए ना मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। और आज भी मेरा मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैं आप लोग के लिए ये वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी क्या करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो काय के जो लोग थे, यानी काय ने ली डोंग ऊक को हायर किया था और ली डोंग ऊक का जो पर्सन थे, उनके जो आदमी थे, उन लोगों ने वी को किडनैप कर लिया था। हाँ, तो अब जो वी था, मतलब उन वी को किडनैप करने के बाद वो लोग ना आरएम को मैसेज कर देते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा वी होता है, वो आप लोग को तो ही पता है कि वो कितना ज़्यादा फास्ट था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो वी होता है वो उन सब लोग को मार पीट के अलग कर देता है और वो सीधा अपनी कार की उठाता है और कार की उठाने के बाद वो सीधा आरएम की मेंशन की ओर चल देता है। अब उसके जो गार्ड्स होते हैं आरएम को आके इन्फॉर्म करते हैं कि बॉस आपसे मिलने कोई आया है। और हाँ, वो जेके सर से कह रहे हैं कि वो उनके मतलब लवर है। तभी जो और आरएम होता है वो कहता है कि उसे अंदर भेजो। अब जो भी होता है वो अंदर आता है और अंदर आने के बाद इधर जो जेके होता है वो भी देखता है कि वी आ रहा है, तो वो भी उसी ओर भागता है। और भागने के बाद वो ना जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को जल्दी से हक कर लेते हैं। और जो वी होता है ना, वो हाँफ रहा होता है और जेके को इधर उधर चेक कर रहा होता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। और यही काम सारी चीज़ें ना जेके भी देख रहा होता है। बट जो भी होता ना, उसको कहीं कहीं चोट आई हुई थी, जैसे उसके हाथ पे नाइफ लग गई थी, तो कहीं उसके मतलब थोड़ा सा होंठ के पास ब्लड लगा होता है। जब जेके ये देखता है ना, तो उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। वो उसके होंठ के पास अपने थंब को फहराते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम इस चीज़ में फंस गए। तभी जो भी होता है ना, वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना, और हाँ, मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं। और इतना कहकर वो उसे हक कर लेता है। अभी जो आरएम होता है ना और जिन होता है, ये दोनों लोग ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। देखने के बाद जियोन जंगकुक होता है और भी होता है, वो अपने रूम में उसको लेकर चले जाते हैं, जो आरएम ने उस रूम को प्रोवाइड किया होता है जेके को। अब इधर जो जिन होता है वो भी अपने रूम में जाने लगता है। तभी आरएम कहता है कि रुको, कहाँ जा रही हो तुम्हें। तभी जो जिन कहता है कि कहीं नहीं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तभी आरएम उसके पास आता है और कहता है, क्यों, मैंने तुम्हें कहा यहाँ से जाने के लिए। तभी जिन कहता है कि नहीं सर, आपने नहीं कहा, बस मैं ऐसे ही। तभी आरएम आता है और उसकी कमर को अपनी तरफ पुल करता है, यानी खींचता है, और कहता है, तब फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से जाने के लिए। और इतना कहकर ना बस उसे ही मतलब अपनी जो कह सकते हैं गर्म सांसों को ना, वो उसके नेक के पास छोड़ रहा होता है। तभी जो जिन होता है वो हमारा थोड़ा सा ऐसे अनकॉन्शियस होने लगता है, यानी ऐसे मदहोशी आने लगती है उसे, क्योंकि जो आरएम होता है वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब होता है। और अब आरएम की जो नज़रें होती हैं वो जिन के लिप्स पर आकर ठहर जाती है और वो उसके लिप्स पर थंब फहरा कर कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे होंठ जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लम्पी है, मुझे कभी कभी इन्हें टेस्ट करने का मन करता है। तभी जिन जब ये सुनता है कि आरएम क्या कह रहा है, तो वो उससे ना अपने आप को छुड़ाने लगता है और कहता है, सर आप ये क्या कर रहे हैं। तभी जो आरएम होता है वो कहता है, डोंट कॉल मी सर, तुम मुझे आरएम कहा करो। तभी जो जिन होता है वो कहता है, बट सर। तभी आरएम कहता है, मैंने क्या कहा, मुझे आरएम कहकर बुलाओ। तभी जो जिन होता है वो कहता है, ओके। और उसके बाद कहता है, आरएम, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी आर्यन कहता है, ओ माय गॉड, तुम्हारी ये जो वॉइस है कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है,
मैं किसी दिन अपना अनकंट्रोल यानी अपना कंट्रोल खो दूँगा, प्लीज़। और इतना कहकर ना वो उसके लिप्स पर टूट पड़ता है और उसको हंगरली किस करने लगता है। अब हम अदर साइड देखते हैं कि जो जेके होता है, रूबी होता है, वो भी अलग रूम में आ जाता है। आने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और जेके और भी एक दूसरे को किस करने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों अपने किस को मतलब अपने किस में ही एक दूसरे को बयां कर रहे थे कि वो एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा परेशान हुए थे, कितना ज़्यादा तड़प रहे थे। तभी जो जेके होता है वो उस किस को तोड़ता है और कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम्हें हर्ट हो, बट मैं क्या करूँ। इतना कहकर ना उसके होंठ पर जो ब्लड लगे होते हैं ना, उसको ना अपने थंब से मतलब उसको हटा रहा होता है, छुड़ा रहा होता है, क्योंकि वो जो ब्लड था वो थोड़ा सूख गया था। उसके बाद उससे कहता है कि बैठो यहाँ पे, और बैठने के बाद आर्यन को ना सॉरी उसको वी को लाके बेड पे बिठाता है और कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकलता है और उससे एक कॉटन निकाल कर उसमें उसमें थोड़ा सा मेडिसिन अप्लाई करके उसके होंठों पे अप्लाई कर रहा होता है। तभी वी को थोड़ा सा पेन होता है, वो कहता है आउच। तभी जंकुक उसे कहता है तुम्हें दर्द हो रहा है, तभी वी कहता है कि हाँ। तभी जंकुक उसे कहता है और उसके कानों के पास जाकर बोलता है, कहता है मुझे तो नहीं पता कि तुम्हें दर्द हो रहा है, क्योंकि तुम फाइट इतनी अच्छी कर लेते हो, और क्या तुम मुझे ये फाइट सिखाओगे? मुझे नहीं पता था मेरे होने वाले हस्बैंड को इतने ज़्यादा फाइट आती है। वो ऐसे करके ना उसके जो एयर लॉब्स होते ना उसको बाइट कर लेता है। तभी भी कहता है ओह जेकी तुम क्या कर रहे हो, और इतना कहकर वो उसकी ओर देखने लगता है। अब हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे को ऐसे देख रहे होते हैं। तभी जेके अपने होश में आता है और उसको ना मेडिसिन अप्लाई कर देता है, और अप्लाई करने के बाद वो उसे हक कर लेता है। अब हम इधर देखते हैं कि जो आर्यन होता है वो जिन को बस किस किए जा रहा था, और जिन भी आर्यन को किस बैक करने लगता है, क्योंकि जो जिन होता है वो कहीं ना कहीं आर्यन की पर्सनालिटी और या आर्यन का वर्क देखकर ना उसे प्यार करने लग गया था। वो कभी कभी अपने ड्यूटी को मतलब अपने फर्ज को वो भूल जाता था कि वो है क्या। वो एक पुलिस ऑफिसर है, वो एक माफिया से मतलब प्यार कर बैठी है, उसको दिल दे बैठी है। और जबकि जिनको इन सारी चीज़ों से यानी माफिया से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, नाम से ही गुस्सा आता था माफिया से। बट उसकी किस्मत तो देखो, उसे प्यार भी हुआ तो किससे, एक माफिया से। और वो ना ऐसे ही किस कर रही होता है, तभी वो होश में आता है और आर्यन को धक्का दे देता है और कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता। और इतना कहकर वो सीधा ना भाग जाता है अपने रूम में। जब आर्यन उसे इस तरह देखता है तो वो उससे कहता है ये क्या हुआ, और वो कुछ बोल ही रहा, तभी उसका सेक्रेटरी आता है। जो आर्यन होता है उसके कई सारे गार्ड्स होते हैं, और आप लोग तो जानते हैं कि जो रिच पर्सन होते हैं उनके एक ही सेक्रेटरी नहीं होते, तो वो अपने एम्प्लॉय को ना पूछ रहा हो उसने, जैसे कि मैंने बताया था पिछले पार्ट में कि जिन के बारे में इंफॉर्मेशन लाने के लिए वो अपने गार्ड्स को बोलता है। तो उसका जो गार्ड्स होता है ना वो आ गया होता है, सेक्रेटरी कह सकते हैं जो भी है, वो आता है और आर्यन के सामने एक फाइल रख देता है और कहता है कि सर ये लीजिए, आपने जो कहा था। तभी आर्यन कहता है ओके, और इतना कह कर ना वो उस फाइल को उठाता है और देखता नहीं है, उस फाइल को ले जाके सीधा कबर्ड में रख देता है। अब रख देने के बाद अब आर्यन बाहर आता है, तभी जो जेके और वी होता है ना वो भी बाहर आ गया होता है, और वो दोनों ना आर्यन को थैंक्स बोलते हैं कि शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। तभी आर्यन कहता है कि कोई बात नहीं, और उससे कहता है कि हाँ थोड़ा सा संभाल के रहें, अभी भी तुम पर खतरा बना रहेगा। तभी जो जेके होता है वो कहता है हाँ, और इतना कहकर ना वो दोनों बैठकर ना ऐसे ही अपने ऑफिस रिलेटेड हो गया, यानी अपनी कंपनी को लेकर और आगे क्या करना चाहिए तो वो सोच रहा था। तभी जो वी होता है वो कहता है आर्यन से कि मेरा जो क्लब है उसमें भी मेरी जो
और कह सकते हैं बारटेंडर था वो भी नहीं आ रहा है काफ़ी दिनों से। तो जो आरएम होता है वो कहता है ओके, और इतना कहकर कहता है कि मैं किसी पर्सन को बोलकर इसकी भी इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। तो वो दोनों कहते हैं ओके इतना कहकर ना, अब वो सारे लोग अपने-अपने मतलब रूम में चले जाते हैं। अब हम अदर साइड देखते हैं, यहाँ शुगा को देखते हैं। जो शुगा होता है वो अपने घर पर होता है, तभी उसका मतलब जो गार्ड्स होता है वो आता है और उससे कहता है। तभी जुंगू वहाँ पे आता है और आते ही शुगा को इन्फॉर्म कर देता है कि बॉस, आपके जो राइवल्स हैं, आई मीन जो काय हैं, सॉरी ली डोंग वूक हैं, वो उन्होंने आपको मारने के लिए कुछ पर्सन को भेजा था। और हाँ, वो सुनने में ये आया है कि वो जो बिजनेसमैन है जॉन जेंकू, जो माफिया डॉन है काय, उन्होंने मारने के लिए उसको कहा था। बट बॉस गलती से मतलब जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना वो शुगा को बता रहा होता है जोंगू। तभी शुगा कहता है कि ओह, तो ये बात है, और वो ना कुछ सोचने लगता है। तभी शुगा कहता है कि मैं ली डोंग वूक को अपने एरिया पर मतलब कब्जा करने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और इतना कहकर ना वो कुछ सोच ही रहा होता है कि वो मतलब ली डोंग वूक को किस प्लान में फंसाए, और इसी तरह वो बैठा वहाँ पे कुछ सोच रहा था। तभी वहाँ पर जेनी आती है और कहती है हे ब्रो। तभी जो शुगा होता है वो अपने ख्यालों में डूबा होता है। तभी जेनी कहती है ब्रो, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप कहाँ हो? तभी शुगा जब देखता है कि जेनी वहाँ पे आई है, तभी वो कहती है कि कहता है कि तुम यहाँ पर कब आई? तभी जेनी कहती है कि तुम कुछ भूल रही हो या तुम कुछ सोच रहे हो, आज तुम्हें पता है ना क्या है? तभी शुगा कहता है ओह हाँ, मैं कैसे भूल गया आज क्या है। और इतना कहकर ना वो आता है उसके पास और उसे ना उसकी चीक्स पर हल्की से किस करता है और कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू माय प्रिंसेस, और आज तुम्हारा बर्थडे था तो मैं कैसे भूल गया। तभी जेनी कहती भाई, ये तुम्हारा डेली का काम हो गया है और तुम आजकल कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगे हो, क्या सोच रहे हो? अब सही सही बताओ, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और मैं कुछ मतलब झूठ नहीं सुनना चाहता। तभी जो शुगा होता है वो जानता है कि ये जेनी है और करेगी अपनी मन वाली है। तभी वो एक लॉन्ग ब्रीथिंग लेता है और कहता है, और जो सारी बातें को सोच रहा होता है ना वो उसे बता दे रहा होता है। तभी जेनी कहती है कि मेरे पास एक प्लान है। तभी शुगा कहता है कि वो प्लान डेंजर तो नहीं है? तभी जो जेनी होती है वो कहती है नहीं, लेकिन हाँ, ये प्लान थोड़ा-सा रिस्की है, क्योंकि भाई वो लोग आपके इस एरिया पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और मुझे पता है कि आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे, और वो लोग अगर हम लोगों के मतलब एरिया में आ गए तो वो लोग कैसे मतलब पर्सन है। तभी शुगा कहता है हाँ। तभी जो जेनी होती है वो कहती है कि भाई, मैं एक क्लब में काम करती हूँ, ये बात तो आप जानते हैं, तो क्यों ना आप उस क्लब के ओनर से मिलिए। और हाँ, सुनने में ये आया है कि मैं जो अपने क्लब में करती हूँ तो वहाँ पे हर तरह के वेपन से, यानी कुछ इल्लीगल नॉन इल्लीगल ये सारे काम होते हैं, तो भाई आप, मैं चाहती हूँ उनसे बात करिए। और वहाँ पर ना बहुत बड़े बड़े माफिया लोग भी आते हैं। तभी शुगा कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, ज़रा खुल के कहो। तभी जो जेनी होती है वो उसे सारी बातें बता देती है। तो ये बात हम बाद में जानेंगे कि वो उसे क्या बताती है। तो वो ना सारी बातें उसको बता देती है। तभी जो शुगा कहता है ओह, मुझे नहीं पता था कि मेरी सिस्टर इतनी बड़ी हो गई है। और इतना कहकर ना उसे वापस से उसके चीक पर किस करता है। तो जेनी कहती है अब दूसरा गिफ्ट लाओ मेरा। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ओके भगवान, तुम्हारा भी गिफ्ट मैंने लिया कहाँ है, चलो मैं तुम्हें दिला देता हूँ।
दूसरा गिफ्ट। तभी जो जेनी कहती है ओके, और उसके जेनी ना और एक बात कहती है, कहती पर मुझे ना आज मुझे आपके साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये सारी चीज़ों को ना बता रही होती है। तभी शुगा कहता है ओके, और ये सारी चीज़ों को ना जो हमारा शुगा का जो सेक्रेटरी बंगू होता है ना, वो सुन रहा होता है और स्माइल कर रहा था और सोचता है कि आज तो भाई गए काम से। तभी शुगा उससे कहता है कि ये सारी बात राज ही राज रहेगी। तभी बोंगू कहता है यस सर। और यहाँ पे जो बोंगू होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शुगा का कह सकते हैं लॉयल सेक्रेटरी होता है, क्योंकि शुगा मतलब ऐसा पर्सन होता है कि जो अपने जैसे लोगों के लिए मतलब देखता था, किसी बेसहारा लोगों को देखता था कि तकलीफ़ में है तो वो उसकी हेल्प ज़रूर करता था। तो बोंगू भी उन्हीं में से एक था, और जो बोंगू था वो शुगा से बहुत ही ज़्यादा अटैच था। तभी जेनी कहती ओके मैं 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ, और इतना कहकर ना वो जाती है। और जाने के बाद हमारा जो शुगा था वो तो बैठा रहता, और 5 मिनट करने के बजाय 15 मिनट हो जाए। तब जेनी आती है नीचे उतर के, और वो आती है तो एक ब्लैक कलर का सूट पहनी हुई होती है, और उसके ऊपर एक टॉप डाली हुई होती है, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत कह सकते हैं एलिगेंट लग रही होती। तभी शुगा उसे देखता है और कहता है कि ओके तो चलो। तभी जेनी कहती है नहीं, तुम भी ऐसे नहीं जाओगे मेरे साथ, क्योंकि जो शुगा ने अपना हुलिया बनाया होता है ना, वो एक टपोरी टाइप बनाया होता है। तभी जेनी जाती है और उसको ना एक अच्छा सा सूट वाइट कलर का निकालती है, और निकालने के बाद उसको अच्छे से एक जैसे बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, रिच पर्सन कह सकते हैं, उसको वैसे ही रेडी करती है। तभी वो शुगा को आईने के पास खड़ा करती है और कहती है तो अब बताओ कैसे लग रही हो। तभी शुगा कहता है और अपने आप को देखता है और कहता है कि ओह, वो तो मैं खुद ही नहीं पहचान पा रहा हूँ कि मैं एक माफिया हूँ या तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और इतना कह के ना वो एक ड्रेसिंग टेबल से स्मृक कर रहा था जेनी का। तभी जेनी कहती है हाँ हाँ बहुत हो गया, और इतना कह के ना वो उसको घसीट कर लेकर कार पार्किंग के पास आती है और कहता है कि तो चलो अब। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आप लोग को जैसा भी लगेगा प्लीज़ आप लोग बताइएगा, मैं फिर नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी।